मनीष, देखिए इससे पहले हमने जो खबर ब्रेक की, यूएस की एक रिपोर्ट जो बता रही है कि चीन का बायो वेपन है कोरोना, और ये बहुत बड़ा खुलासा यूएस की तरफ से। इस बारे में जानकारी है कोई? देखिए गौरव, यूएस की तरफ से जो ये रिपोर्ट दी जा रही है, पहले अगर आपको याद होगा कि तमाम और जो दूसरी एजेंसियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ये रिपोर्ट आई थी, भारत में भी अलग अलग हिस्से से ये रिपोर्ट आई थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के तौर पर चीन ने एक बायो वेपन का इस्तेमाल किया है। भले ही WHO इसे माने नहीं माने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पूरी दुनिया में जिस तरह की त्रासदी मचाई है, और चीन ऐसा इसलिए करता भी आया है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरह चीन के वुहान लैब और पीओके के एक लैब को पाकिस्तान आर्मी के एक लैब के बीच में एक MOU हुआ था, और जिसके तहत 3 साल तक एक प्रयोग होना था जिसमें एंथ्रेक्स जैसा एक बायो वेपन पर काम हो रहा था। तो चीन में इस तरह के बायो वेपन पे काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वहां पर भी एक लगातार रिहर्सल होते थे कि किस तरह से हम बायो वेपन से बचेंगे। लेकिन कोरोना में जिस तरह से हम प्रभावित हुए या दुनिया प्रभावित हुई, तो आप समझ सकते हैं कि बायो वेपन की। चलिए, अब इस बारे में तो अब दुनिया को तय करना है कि कैसे वो चीन की भूमिका इस पर तय करें और कैसे चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। लेकिन जो अभी सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है वो अपने देश में गांवों की तरफ बढ़ते संक्रमण का दिख रहा है। उमेश सहगल साहब, आप समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है? आपको क्या लगता है सर, जब देश की इतनी बड़ी आबादी गांवों में रहती है, जहां पर ना तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही लोगों के अंदर जागरूकता है, कैसे रोका जा सकता है इस बीमारी को फैलने से? देखिए, इस समय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इमीडिएटली गांव में ले जाना बड़ा मुश्किल है, मगर जागरूकता तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी काम इस समय मीडिया का है कि हम नेगेटिविटी ज़्यादा ना फैलाएं। ये भी आप देखिए इसमें कि सिर्फ 10% आदमी ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, 10% से भी कम होते हैं। बिल्कुल। और हमारे गांव में क्योंकि लोगों की वो सहन शक्ति ज़्यादा है, तो वहाँ 10% से भी फिगर कम होगा। तो इसलिए ज़्यादा हमको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि ओवरनाइट हम अस्पताल बना देंगे वहाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप आर्मी को भी बोल देंगे, चलिए बोल भी दीजिए आर्मी को कि आप फील्ड हॉस्पिटल बना दीजिए, तो कितनी जल्दी बना देंगे वो? कहाँ से इतने डॉक्टर आएंगे, कहाँ से इतनी नर्सेज आएंगी? तो हमको नेगेटिविटी फैलानी है। और जो दूसरा पॉइंट है आपका कि आपको जागरूकता पैदा करनी है कि वो भी मास्क पहने, वो भी दूरी मेंटेन करें, वो भी धूप का ज़्यादा सेवन करें। वो तो क्या धूप का सेवन करते ही हैं सारे। और अंदर जो है, अंदर केयरफुल रहें, अंदर में ज़्यादा फैलती है ये। तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स तैयार कर सकती हैं एक किट को, उसको फैलाना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस समय उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स को देखना है कि ठीक है, एक प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करना है। आपको दवाइयाँ वहाँ पहुँचानी है, आपने वहाँ डॉक्टर जाएंगे, वो शायद हाँ करना है उसको, बट इसकी कितनी लिमिटेशंस हैं वो हम सारे जानते हैं। बट उसका पब्लिसिटी आगे बढ़ाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ठीक है, और ये काम कैसे किया जा सकता है और इसमें किसकी किसकी मदद ली जा सकती है? मैं जानता हूँ हमारे साथ फॉर्मर DGP यूपी अरविंद जैन साहब हैं। जैन साहब, आपको क्या लगता है जो उमेश सहगल साहब कह रहे हैं, इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैं यूपी के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आजकल के समय में यूपी के गांवों में अभी हाल में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी होके चुके हैं, जहां पर कि कोरोना की गाइडलाइंस की लोगों ने धज्जियां उड़ाई, छोटे छोटे विजय जुलूस निकाले, कन्वेंसिंग में लगे रहे। आज के समय में यूपी में जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार कई सडन डेथ्स हो रही हैं, जो या तो कोरोना की वजह से हैं, या अन्य बीमारियों की वजह से हैं, या कुछ भय की वजह से हैं, जिनको बहुत सी गांवों में ये कहा जा रहा है कि ये 5G के ट्रायल्स शुरू हो गए हैं इंडिया में, और 5G के ट्रायल्स के शुरू होने की वजह से जो मोबाइल टावर्स हैं उनसे रेडिएशन निकल रहा है, और उससे लोग मर मर के गिर रहे हैं। तो ये भी एक अफवाह फैली हुई है पूरी। नहीं, लेकिन सर उत्तर प्रदेश शासन ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा कि इस अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाएगा। लेकिन एक बात तो है कि कोरोना जैसी मिलती जुलती लक्षण वाली बीमारियों से बहुत लोगों की मौत हो रही है, जानकारियां आ रही हैं। जी, वो ठीक कह रहे हैं आप। तो अब इसका है पॉइंट यही है कि जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ना वहाँ पे कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डॉक्टर्स हैं। यही हो सकता है कि वहाँ पे वैन्स भेजी जाएं और टेस्टिंग हो, और तब फिर देखा जाए कि किन गांव में इसको ये आक्रामक रूप ले रही है, कितने गांव में ये फैल चुका है, और फिर उसके बाद उसको जो है कंटेन करने के लिए प्रयास किए जाएं। ठीक है सर, मैं आता हूं आप लोगों के पास।
अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।